Hi, good afternoon, everybody. This is Bishwajit Datta. Once again, I am welcoming you on the behalf of ACE-CAT Education Services in Expressing CAT 2024 and 25. The whole sole purpose is the same as I have been saying it for a number of times, that we are trying to understand the mindset of the examiner. कि वो कौन से कोर कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एग्जामिनर पेपर को सेट करता है, कैसे वो चूज करता है कि मुझे क्वेश्चंस कौन से कॉन्सेप्ट पे बनाना है, सो दैट द कट ऑफ कैन बी इजीली क्लियर. तो आज का हमारा जो डिस्कशन है, द डिस्कशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स. आप हमेशा देखोगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स या रूल ऑफ इंडाइसिस भी आप कह सकते हो, इसके ऊपर हमेशा कैट में पेपर बनते हैं, पेपर में सवाल बनते हैं. तो यदि आप रूल ऑफ इंडाइसिस को समझते हो, यदि आपने पावर्स पढ़ रखा है, तो आई बिलीव दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे या बन सकते हैं, उसके बेसिस पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं. आई जस्ट वांट टू टेक वन बाय वन. पहला वाला सवाल, द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो ये सवाल जो है ये लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया है. तो इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स, you are able to solve this. Now, prima facie, when you look at this question, it looks a bit difficult one because of the fact that it is in the format of quadratic equation. Somebody who is just able to factorize a quadratic equation is able to solve this question. केवल यदि आपको फैक्टराइजेशन आता है तो आप ये सवाल बहुत ही आराम से बखूबी कर सकते हो. देखो जरा सा क्या है रूल ऑफ इंडाइसिस. रूल ऑफ इंडाइसिस में a टू द पावर b इज इक्वल टू 1. ये कब पॉसिबल है? आपने ये पढ़ा है कि यदि किसी भी नंबर के पावर में यदि मैं 0 रख दूं तो वो हमेशा 1 हो जाएगा. 2 टू द पावर 0 1, 3 टू द पावर 0 1, 4 टू द पावर 0. आपने पढ़ा है ये. सो देयरफॉर ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि इसकी वैल्यू 1 कब आ सकती है. या तो ये 0 हो जाए, b इज इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू 0 ये हो सकता है. दिस इज वन केस. या तो ये जो नंबर है, ये नंबर है, ये जो नंबर है, दिस नंबर इज इन इटसेल्फ, दिस नंबर इज 1, ये खुद 1 है. ओके ये नंबर 1 है. दैट मीन्स फॉर a इक्वल टू 1, यदि ये 1 हो जाए और 1 के पावर में आप कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. 1 के पावर में कुछ भी रख दो, 1 के पावर में 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, -3 रखो, -4 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना. दिस फॉर a इज इक्वल टू 1, a टू द पावर b वुड ऑलवेज बी 1. पहला फॉर b टू द पावर 0, a टू द पावर b इज ऑलवेज 1, ठीक है ना. फॉर b टू द पावर 0 we can have a to the power b equal to 1 if b is equal to 0. a की कोई भी वैल्यू हो चलेगा. और a to the power 1 we can have a to the power b is equal to 1. a की वैल्यू 1 है, 1 के सिर पे 1 रखोगे तो भी 1, 2 रखोगे तो भी 1, ठीक है ना. -1 रखोगे तो भी 1 by 1, -2 रखोगे तो 1 upon 1 का स्क्वायर तो भी 1 एंड सो ऑन. तीसरा, for a is equal to -1 we can have -1 to the power b, -1 to the power b. अब देखो -1 के पावर में यदि 1 है तो -1 आएगा, -1 के पावर में यदि 2 आएगा तो ये 1 आ जाएगा, -1 के पावर में यदि 3 आएगा तो ये फिर -1 आएगा. तो फॉर a to the power -1 we can have a to the power b is equal to 1 when b is an even number. That's it. These are the 3 different cases जिस पे ये सवाल आपको सॉल्व करना है. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. ओके इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना. दैट्स ऑल. तो अब देखते हैं, पहला केस लेते हैं. केस 1, इधर पे मैंने लिखा नहीं कि b की वैल्यू क्या होगी, कोई भी हो सकती, केवल यहाँ पर b की वैल्यू इवन होना चाहिए. So these are the 3 different concepts on the basis of which this question is going to be solved. तो पहला केस b इक्वल टू 0. b इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0.
इक्वल टू 0, ये केस 1 है आपका, ठीक है, केस 1 कर सकते हो। नाउ लेट अस सॉल्व इट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक ही तो कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर क्या करें, -5x प्लस 2x minus 10 equal to 0. We can do this. Now let us go for the factorization. x minus 5 ब्रैकेट में जो x minus 5 आया दूर लिख दो, ऊपर +2 है तो यहाँ पर +2 डाल दो, इक्वल टू 0. x minus 5 x plus 2 इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2. सवाल में पूछा था नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, तो ये दोनों इंटीजर्स है। यदि पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन पूछा होता तो मैं केवल x इज इक्वल टू 5 लेता, यदि नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस पूछा जाता तो मैं x इज इक्वल टू -2 लेता। ऐसा कुछ पूछा नहीं है, सो देयरफॉर x इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2 बोथ आर एक्सेप्टेड। तो ये हो गया मेरे पास एक, तो ये हो गया मेरे पास पहला केस। ऑलराइट, नाउ आई विल गो फॉर द सेकंड केस। a इज इक्वल टू 1, ठीक है, a की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, केस 2 x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11. नाउ देर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स हुज स्क्वायर इज 11. देर इज नो वैल्यू ऑफ, देर इज नो इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर नहीं है जिसको स्क्वायर करूंगा तो 11 आ जाएगा। तो देयरफॉर सिंस there is no integer value of x for which x square is equal to 11, so we have no values in this case. इस केस में मेरे पास कोई भी वैल्यूज नहीं है। अब तीसरा केस क्या होगा, मेरे पास तीसरा केस होगा a इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू -1 मतलब केस नंबर 3, a इज इक्वल टू -1 मतलब x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू -1 एंड b मस्ट बी एन इवन नंबर, तो b इवन नंबर है तो इसको 0 रख सकता हूँ, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर कोई भी हो सकता है, 0 रखकर मैंने देख ही लिया है ऐसे करके, ठीक है। 0 में तो मेरे पास केवल एक ही केस है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू +-3। तो मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज और मिल गए, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1। सो देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ x, +3 -3 +5 -2। सो देयरफॉर इसका आंसर आएगा टोटल 4 वैल्यूज ऑफ x। ये आ गया मेरा आंसर। ऐसा नहीं है, दिस इज समथिंग दैट हैज बीन रिसेंटली आस्क्ड। यदि आप पुराने पेपर को खगोलोगे तो यू विल गेट टू सी वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। ये देखिए, इसमें पूछा द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब पूछने का कई प्रकार का ढंग हो सकता है। ये सवाल पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 टू द पावर, फिर से पावर का खेल है, रूल ऑफ इंडाइसिस, ये 1 इधर चला जाएगा, ये बन गया 1। फिर से वही 3 केस, पहला केस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू +-4। ये मिल गया 2 वैल्यूज आपको, ठीक है। सेकंड केस 2, केस 2 में ये वाला वैल्यू 1 हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 ये 1 हो जाए, और ये कुछ भी वो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0,
x square minus 4x minus 5 equal to 0. When I solve it, तो बीच में स्प्लिट करके दो फैक्टर निकालना जिसका प्रोडक्ट -5 आना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -5x और प्लस x -5 इक्वल टू 0. ये दोनों को ऐड करूंगा तो -4x, प्रोडक्ट करूंगा इसको -5x इंटू एक्स इज इक्वल टू -5x स्क्वायर विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x -5, ब्रैकेट वाला टर्म इधर थोड़ा सा दूर में लिख देता हूँ लाइक दिस, x -5 तो ये हो जाएगा +1 मस्ट इक्वल टू 0. x -5 इंटू x +1 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -1. दो वैल्यूज मुझे और मिल गई, ये हो गई 4 वैल्यूज. केस 3 मेरे पास बनता है कि ये जो वैल्यू है a टू द पावर b, a को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, b को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. a इज इक्वल टू -1 दैट इज x स्क्वायर -4x -4 इक्वल टू -1 और ये कोई इवन नंबर है. x स्क्वायर -6 इज एन इवन नंबर. ठीक है, सॉल्व करते हैं. तो x स्क्वायर -4x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -3. ओके, दैट इज इक्वल टू 0. अब आप देखिए कि इसको आपको तोड़ना है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा कि नहीं होगा, वो डी पर डिपेंड करता है, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac. यदि बी स्क्वायर -4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आता है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम करते हैं. तो देखते हैं, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -3, तो 4 4 जा 16. ओके, 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 28. 28 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, so we will not get any integer value of x. ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर मुझको कितने रूट्स मिले, मुझे टोटल यहाँ पर फिर से 4 रूट्स मिले. x इज इक्वल टू +4 -1, x इज इक्वल टू +5 एंड x इज इक्वल टू -1. तो देयरफॉर यहाँ पर फिर से आप पूछेंगे देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ x. तो ये जो पावर वाला कॉन्सेप्ट है ना, रूल ऑफ इंडाइसेस, उसके ऊपर आपको सवाल बन सकते हैं. किसी भी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके सवाल बनाया जा सकता है. बट वेन एवर द एग्जामिनर इज गोइंग टू मेक ए क्वेश्चन इन द पेपर, दे विल कीप दिस इन माइंड दैट एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, ही और शी विल बी एबल टू डू इट. ऐसे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे. इसीलिए हमारे पास, फिर से मैं आपको बोलूँगा कि ये जो रूल ऑफ इंडाइसेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पर सवाल बन सकते हैं. So the cutoff can be very easily cleared without having any problem. So this is all that we have today. Thank you so much. May God bless you. To know more about such things, you can contact us at 93296-20356. We are available in 1-year, 2-year programs, short-term programs, even in the crash course formats, both in online as well as the offline formats. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.